1, 2, 3, come on! Come on, come on. हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी में। मैं हूं आपका जीएस सर और आज का टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। और स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो स्टेट बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड स्टेट बोर्ड से रिलेटेड हो और या फिर सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न से रिलेटेड हो, तो सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरम, जो कि आपकी बुक में देकर रखा हुआ है। फर्स्ट थ्योरम ऑफ द पाइथागोरस, जिसमें से सबसे पहला थ्योरम है सिमिलरिटी ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस। देखिए यहां पर एक लाइन, एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं सबसे पहले। ठीक है, एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया ए बी एंड सी। अब अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन थ्योरम में क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर बना चुके हैं। ठीक है, इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस, मीन्स हाइपोटेनियस पे 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए। यदि देखिए एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। देखिए यहां पर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर एकदम, सो परपेंडिकुलर बनाया हमने। एल्टीट्यूड ड्रॉन यदि किया जाए तो देन द टू ट्रायंगल फॉर्म। देखिए यहां पर दो ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है, फर्स्ट एंड सेकेंड, दो ट्रायंगल यहां पर फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ, यदि एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस देन द टू ट्रायंगल फॉर्म आर सिमिलर। यदि यहां की बात करें, यहां पर डी लगा दिया जाए, डी पॉइंट बना दिया जाए, तो ये जो दो ट्रायंगल है, मीन्स यहां पर देखा जाए ट्रायंगल ए डी बी एंड डी बी सी, ये दोनों सिमिलर होंगे। ठीक है, एंड टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। अब ओरिजिनल ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, ये भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे। मीन्स ए बी सी सिमिलर ए बी डी, ए बी सी सिमिलर डी बी सी, ये तो सिमिलर होंगे ही, और एक दूसरे के ये तो सारे ट्रायंगल यहां पर एक दूसरे के सिमिलर हैं। ये हमें प्रूव करना है, तो चलिए हम प्रूव करते हैं। कैसे, गिवन यहां पर देकर रखा हुआ है। गिवन की बात करो तो इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें से एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देकर रखा हुआ है। ठीक है, और हमने अकॉर्डिंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग देखा जाए तो बीडी परपेंडिकुलर ऑन द एसी, एसी पर एक बीडी यहां पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ए डी सी बना रहा है ऐसे, ए डी सी इस प्रकार से। ठीक है, और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ए डी बी है, देखिए ए डी बी फर्स्ट वाला ट्रायंगल, वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, ओरिजिनल ट्रायंगल जो बड़ा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल जो बी डी सी, देखिए सेकंड ट्रायंगल बी डी सी, ये भी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके इक्वल। ठीक है, और थर्ड ए डी बी फर्स्ट वाला, और सिमिलर सेकंड बी डी सी, ये सब के सब एक दूसरे के इस प्रकार से सिमिलर है। यू हैव टू प्रूव दैट। ओके, तो चलिए हम प्रूव करते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रायंगल को आपको सिमिलरिटी प्रूव करना है तो उस ट्रायंगल को लिखेंगे। चलिए, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। चलिए, यदि एडीबी को अलग कर दिया जाए, देखिए एडीबी को अलग कर दिया जाए, यहां पर सपोज मैं इस प्रकार से बनाता हूं। देखिए डी पर 90 डिग्री फॉर्म हुआ है, तो यहां पर डी बना दिया, बाकी यहां पर ए और बी लिख देते हैं। ठीक है, डी ए बी, और दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी, जो कि इसी प्रकार से है ए
बी सी। तो देखिए यहां पर डी पर एंगल है 90 और बी पर यहां पर 90 है। इसका मतलब एंगल डी और एंगल बी एक दूसरे के इक्वल है। देखिए कभी भी आपको यदि फिगर में कोई डाउट हो तो उस फिगर को अलग करके उसकी अच्छे से नेमिंग करके आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि एंगल ए डी बी इन ट्रायंगल ए डी बी इज द 90 डिग्री एंड एंगल ए बी सॉरी ट्रायंगल ए बी सी में ए बी सी एंगल ए बी सी ये दोनों कांग्रुएंट है, मीन्स किसके इक्वल है, ईच एंगल इज द 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहां पर देखिए एंगल ए और एंगल ए देखिए दोनों में कॉमन है, एंगल ए और एंगल ए एक दूसरे में कॉमन है। एंगल ए कांग्रुएंट एंगल ए ये दोनों कॉमन है। इसका मतलब बाय या फिर फ्रॉम ए टेस्ट ए सिमिलरिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। तो पहला आपने प्रूफ किया, देखिए बहुत इजी था, हेंस प्रूफ। फर्स्ट वाले को आपने प्रूफ कर दिया, ये फर्स्ट वाला आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, एडीबी और एबीसी एक दूसरे के सिमिलर है। कैसे, ए और ए सिमिलरिटी टेस्ट से आपने प्रूफ कर दिया। इसके दो एंगल और इसके भी दो एंगल एक दूसरे के कांग्रुएंट है, आपने प्रूफ किया। नाउ बीडीसी और एबीसी की बात करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल बीडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। देखिए ट्रायंगल बीडीसी और एबीसी को अलग करते हैं तो एबीसी यहां पर है ऑलरेडी, ठीक है, केवल बीडीसी की बात करें तो एक एंगल फिर से ट्रायंगल बनाते हैं, डी पर 90 डिग्री है यहां पर और बी डी सी ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर एंगल बी और यहां पर एंगल डी 90 डिग्री है। सो यहां पर एक बार फिर से एंगल ए बी सी इज द कांग्रुएंट ऑफ एंगल बी डी सी। ये दोनों फिर से एक बार 90 डिग्री है और यहां पर देखिएगा एंगल सी और एंगल सी दोनों में एक दूसरे के कॉमन है, मीन्स एंगल सी इज द कांग्रुएंट ऑफ द एंगल सी कॉमन एंगल। ठीक है, इस प्रकार से कॉमन है। इसका मतलब फिर से एक बार फ्रॉम ए सिमिलरिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर है ट्रायंगल एबीसी के। देखें सेकेंड वाला भी हमने प्रूफ किया, हेंस प्रूफ। ठीक है, सेकेंड वाला भी हमने ये प्रूफ किया। नाउ थर्ड की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहां पर थर्ड को प्रूव करने के लिए देखिए जो फर्स्ट हमने प्रूव किया था, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन और दिस इज द सेकेंड। यदि फर्स्ट एंड सेकेंड इसको मान लिया जाए तो देखिए यहां पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड की बात करें तो देखिए दोनों में एबीसी और एबीसी इक्वल है। देखें यदि एबीसी इक्वल है इसका मतलब ये दोनों सिमिलर हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे, सिंपल सी बात, और कुछ नहीं करना है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रायंगल एडीबी और बीडीसी भी एक दूसरे के सिमिलर हैं। यदि ये सिमिलर है तो ये भी सिमिलर है, एक दूसरे के सिमिलरिटी। तो बस थर्ड वाला भी ये आपका प्रूव कर दिया बिना कुछ किए, केवल एक लाइन में ये प्रूव हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड के अकॉर्डिंग, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो फर्स्ट तीनों आपने सॉल्व किया कि राइट एंगल ट्रायंगल में यदि एल्टीट्यूड यदि ड्रॉ कर दिया जाए पाइथागोरस एल्टीट्यूड यदि ड्रॉ कर दिया जाए किस पे, हाइपोटेनियस पे, तो जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं सारे ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। किस प्रकार होंगे आपने प्रूव किया। नाउ टू थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, देखिए ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझ लीजिए। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द एल्टीट्यूड
एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज। देखें, एक राइट एंगल ट्रायंगल यदि ड्रॉ किया जाए, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, पी क्यू आर, ठीक है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन, यदि एल्टीट्यूड ड्रॉन किया जाए टू द हाइपोटेन्यूज, यदि हाइपोटेन्यूज पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए, देखें यहां पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए, ये एस सपोज किया जाए, क्यू एस। तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने पर is the geometric mean of the segment into which hypotenuse is divided। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है हाइपोटेन्यूज, जैसे ही मैंने यहां पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड ड्रॉ करने पर आर एस और एस पी ये दो डिवाइड हो चुके हैं। तो देखिए इसमें कहने का मतलब यहां पर in a right angle triangle the altitude is drawn to the hypotenuse is the geometric mean of the segment into which hypotenuse is divided। जो यहां पर डिवाइड हुआ है इसका स्क्वायर QS का स्क्वायर और इन दोनों के साइड का मल्टीपल, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन। मीन्स यहां पर क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन, जो QS जो एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया है, एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू जो हाइपोटेन्यूज दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो इक्वल पार्ट में मैं नहीं बोल रहा हूं, केवल दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, उन दोनों पार्ट को मल्टीपल में आर एस और एस पी, आर एस और एस पी के फॉर्म में लिखना, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन कहा जाता है। इसी को हमें प्रूव करना है, तो चलिए हम यहां पर ज्योमेट्रिक मीन को प्रूव करते हैं। तो इसके पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें से एंगल क्यू इज द 90 डिग्री है, तभी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और क्यू एस इज द परपेंडिकुलर ऑन द पी आर, ये आपको देकर रखा हुआ है। और टू प्रूव, यदि प्रूफ की बात करें तो प्रूव करना है आपको, क्या करना है, ये अभी आपने जो लिखा, मीन्स क्यू एस स्क्वायर जो एल्टीट्यूड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीपल आर एस या फिर एस आर भी लिख सकते हैं, एस आर मल्टीपल एस पी या फिर पी एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं, बहुत ही इजी है। प्रूव कैसे करते हैं देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों ट्रायंगल, अभी आपने इसके पहले वाले थ्योरम में आपने क्या पढ़ा, इसके पहले वाले थ्योरम में आपने देखा कि ये ट्रायंगल, फर्स्ट वाला ट्रायंगल और सेकेंड, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये सिमिलर होते हैं, आपने प्रूव किया है पीछे। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है और जैसे ही एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है तो दो ट्रायंगल बनने वाले ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। मीन्स यहां पर आप लिख सकते हैं ट्रायंगल क्यू एस आर सिमिलर है ट्रायंगल पी एस क्यू के, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। कैसे? तो बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट छोटा सा दे दीजिए ताकि आप कंफ्यूजन ना हो और चेक करने वाले भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे? बाय सिमिलरिटी ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अब सिमिलरिटी पे आ जाते हैं। सिमिलरिटी की क्राइटेरिया क्या होती है? यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं। मीन्स यहां पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं QS अपॉन PS और RS या फिर SR अपॉन SQ, ऐसे भी लिख सकते हैं। और QR अपॉन PQ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। बट हमें यहां पर तीनों साइड का लिखना नहीं है, केवल दो साइड का लिखना है। कौन सा? देखिए,
यहां पर क्यू एस स्क्वायर को आपको प्रूव करना है। तो आप देखो क्यू एस स्क्वायर कैसे आएगा, कौन से क्रॉस मल्टीपल करने पर। देखिए यहां पर क्यू एस है और यहां भी क्यू एस है। यदि क्यू एस को मल्टीपल करेंगे तो क्यू एस स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब हम इन दोनों का यूज करना है। तो यहां पर देखें क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एस आर अपॉन एस क्यू। यहां पर यदि क्रॉस मल्टीपल कर दिया जाए तो क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस और एस आर एक दूसरे का मल्टीपल हो जाएगा। ये आप प्रूव कर सकते हैं। हेंस देखिए छोटा सा था, केवल सिमिलरिटी के टेस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर सॉल्व किया गया है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ये एक्टिविटी टाइप के एक्टिविटी बेस में ये इंपॉर्टेंट थ्योरम दे सकते हैं। आप इसको तैयार करके रखिए, क्योंकि आजकल के जितने भी मोस्टली क्वेश्चन एक्टिविटी बेस पर भी दे देते हैं, तो एक्टिविटी आपको तैयार करके रखना है। ठीक है।